सारे भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार, सत श्री अकाल। साथियों, आप सबको पता है कि 13 फरवरी से यहां खनौरी बॉर्डर पे एमएसपी गारंटी कानून समेत 12 मांगों पे आंदोलन चल रहा है। खनौरी पे, शंभू पे, रतनपुरा मोर्चों पे, और 9 महीने हो चुके हैं। कहने के लिए भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। हम भी यही पढ़ते आए, यही सुनते आए, लेकिन आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की स्थिति ये बना दी गई है कि देश का जो सबसे बड़ा वर्ग है, उस वर्ग को 9 महीने हो गए सड़कों पे बैठे हुए, लेकिन उसकी बातें सुनी नहीं जा रही। अभी हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे, फ्रांस में, इंग्लैंड में, वहां भी आंदोलन चल रहा है किसानों का। उन देशों के किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेके देश की राजधानी में पहुंच गए। किसी किसान के ऊपर लाठीचार्ज नहीं किया गया, किसी किसान को आतंकवादी नहीं बोला गया, किसी किसान के ऊपर आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े गए। लेकिन हमारे यहाँ पे किसानों के ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं इस बीजेपी सरकार द्वारा। साथियों, जब 9 महीने से ये सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है, कुंभकर्णी रूपी नींद में सो रही है, तो ऐसे हालात में इस सरकार को जगाने के लिए सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के नेतृत्व में ये फैसला लिया गया कि 26 तारीख से 26 नवंबर से मंगलवार के दिन से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आमरण अनशन पर बैठेंगे। दोनों फोरमों ने, दोनों मोर्चों ने यह फैसला लिया है, और अब हमारी जिम्मेदारी बनती है इस फैसले को हम मजबूती के साथ लागू करें। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने कहा कि देश की आजादी के आंदोलन के दौरान भी बहुत लोगों को कुर्बानी, शहादत देनी पड़ी थी। लोगों को जगाने के लिए, उन अंग्रेजों को भगाने के लिए। उन्होंने कहा कि आज भी इस किसान समाज को बचाने के लिए कुर्बानी देने की जरूरत है। और उन्होंने कहा कि जब बात कुर्बानी की आएगी तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं कुर्बानी दूंगा। बहुत सारे साथियों ने उनको कहा कि आपकी बहुत सारी दवाइयां चल रही हैं, आप रहने दीजिए, आप 68 साल के हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा मेरी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए सबसे पहले मैं आमरण अनशन पे बैठूंगा, और अगर मेरी शहादत हो जाती है तो उन्होंने कहा कि मोर्चे का हक होगा मेरे पार्थिव शरीर पे, परिवार का नहीं होगा। और जब तक मांगे पूरी ना हो जाएं, उन्होंने कहा कि मेरा अंतिम संस्कार मत करना, मोर्चे के ऊपर ही मेरा शरीर रखना, और उसके बाद अगले नेता आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। तो साथियों, इस किसान समाज का, आंदोलनों का एक कोहिनूर का हीरा आज अपनी जान की बाजी लगा रहा है आपके भविष्य के लिए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है साथियों, 26 तारीख को, 26 नवंबर को मंगलवार के दिन हर घर से कम एक आदमी शांतिपूर्ण तरीके से अपना कंबल लेके, अपना बिस्तरा लेके खनौरी बॉर्डर पे जरूर पहुंचे। क्योंकि जब आदमी आमरण अनशन पे बैठता है तो जो चारों तरफ संगत उसके बैठी हुई होती है, उस संगत से ही उसको ऊर्जा मिलती है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो इस समाज को बचाने की करो या मरो की ये लड़ाई है, ये अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। इसलिए आपसे प्रार्थना है सारे साथियों से, और जो साथी हमारे हरियाणा के, जिन्होंने पिछले 10-12 साल के सामाजिक जीवन में हमारा साथ दिया, मेरी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर आप दिल से, अगर आप मन से हमारे साथ जुड़े हुए हो, जैसा आज तक आपने साबित भी किया है कि आप बिल्कुल मन से जुड़े हुए हो, तो मेरी आपसे प्रार्थना है, एक हाथ जोड़ के आपसे मैं विनती कर रहा हूं, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं आपसे कि जो ये महत्वपूर्ण लड़ाई अब लड़ी जाने वाली है 26 तारीख से, कोई साथी अपने घर ना रहे। वो सारे साथी यहाँ पे मोर्चे पे 26 तारीख को सुबह 9 बजे पहुंचे। अगर आप सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का सम्मान करते हैं, अगर आप हमसे लगाव करते हैं, तो आप 26 तारीख को अपने घर पे नहीं होने चाहिए। 26 तारीख को आप खनौरी बॉर्डर पे होने चाहिए, क्योंकि हम सब की लड़ाई है। सरदार डल्लेवाल जी को या उनके परिवार को अकेले एमएसपी नहीं मिलेगा, ये सबको मिलेगा। इसलिए आपसे प्रार्थना है, इसलिए आपसे विनती है, 26 तारीख को सुबह अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। आपको याद ही होगा, ये वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं जब 2020-21 के आंदोलन में इनकी तबीयत खराब होगी और डॉक्टरों ने इनको कैंसर बता दिया था, तो उस समय भी अपने घर नहीं गए थे। उन्होंने कहा कि आंदोलन ज्यादा जरूरी है, और आज भी वो ये कहते हैं कि अगर समाज के लिए लड़ते हुए मेरी कुर्बानी होगी, मेरी शहादत होगी, तो इससे बड़ी उपलब्धि मेरे जीवन में और कोई हो नहीं सकती। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है, इस समाज का, इस किसान समाज के जो कोहिनूर के हीरे हैं, उनको, जो अनशन पे बैठ रहे हैं, अगर उनको बचाना है, अगर हम चाहते हैं वो हमारे बीच में जिंदा रहें, तो आप 26 तारीख से इतनी बड़ी संख्या में आप खनौरी बॉर्डर पे आ जाइए कि सरकार को जल्द से जल्द हमसे बातचीत करके हमारी मांगों को पूरा करने को मजबूर होना पड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।